दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कहानी में। ये कहानी मनुष्य और कुत्ते की दोस्ती की कहानी पर निर्भर करती है। चलो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। जिमी अपने परिवार के साथ शहर में रहता था, लेकिन उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। इसलिए उसने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए परिवार और दोस्तों के साथ जंगल में जाने का निर्णय लिया और माँ प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने का आनंद लेने का। जिमी ने जंगल के पास एक कॉटेज बुक किया था, जहाँ पर पर्यटकों की प्रकृति का आनंद लेने और जंगल में घूमते हुए जानवरों की झलक देखने का इंतजाम था। उसकी यात्रा के पहले दिन जब वह कॉटेज में प्रवेश हुए तो उसे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखा। जब जिमी के 2 साल के बेटे ने उस कुत्ते के बच्चे को देखा तो छोटे से बच्चे को उस कुत्ते से प्यार हो गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उसे बिस्किट दिया। कुत्ता छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे वो बिस्किट ले लिया। जल्द ही वो बच्चा और वो कुत्ता दोस्त बन गए और उस पल से वो कुत्ता छोटे बच्चे के पास 1 मिनट के लिए भी उसे नहीं छोड़ता था। उनकी यात्रा के तीसरे दिन उन्होंने छोटे बच्चे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बनाया और सभी ने उसे आनंदित किया। अगले दिन सभी ने विचार किया कि हमें कुछ समय और जंगल में बिताना चाहिए। इसलिए सभी लोग जंगल में हंटिंग के लिए जाने का निर्णय लिया और बच्चे को केयर टेकर के पास छोड़ के चले गए। कुछ घंटे बाद जिमी और उसकी पत्नी पहले कॉटेज में वापस आए। जब वो कॉटेज में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि मुख्य गेट खुला हुआ है और हॉल में कोई नहीं है। तो उन्होंने बच्चे और उसकी बेबी सीटर के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें बड़ी चिंता हुई और वो उसे खोजने चले गए। वहीं जब वो देखते ही उस छोटे कुत्ते के मुंह में खून के निशान है, जिमी की पत्नी डरकर चिल्लाई। इसी बीच सभी कॉटेज के सभी लोग उसकी आवाज सुन के बाहर आ गए और सब लोगों ने देखा कुत्ते के मुंह में खून के निशान है। उन्होंने जब कुत्ते को मारना शुरू कर दिया, फिर बेबी सीटर छोटे बच्चे के साथ वहां वापस आ गई। बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर सब खुश हुए और चिंता से मुक्त हो गए और उस कुत्ते को मारना बंद कर दिया। लेकिन वो भ्रमित थे क्योंकि उसके मुंह में खून के निशान थे और सभी को लगा कि कुत्ते ने छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाया और उसके मुंह में उसका खून था। उन्होंने जांच की। बेबी सीटर ने उन्हें सब कुछ बताया। जब सभी छोड़ के जा रहे थे तब वहां पे एक भेड़िया उस घर में घुस गया। ये बच्चे को हमला करने लगा। तब वो बेबी सीटर उस बच्चे को लेकर अंदर आ गई, लेकिन भाग्य से वो छोटा कुत्ता वहीं पर था जो बच्चे के साथ था और उसने बच्चे को बचाने के लिए उस भेड़िया से लड़ा। वो बहुत संघर्ष करता रहा। आखिरकार उस भेड़िया को मार दिया। उसने बताया कि उसी बीच उस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए वो अंदर चली गई और बाहर नहीं निकली। सबको बहुत अंदर से लज्जा आई, अपने आप से घृणा होने लगी। सबको खेद महसूस हुआ। उन्होंने उस कुत्ते को पीटा जिसने छोटे बच्चे को बचाया, अपनी जान की परवाह कर बिना। जिमी को बहुत खेद महसूस हो रहा था कि उसने पूरी सच्चाई को नहीं जानकर ऐसी प्रतिक्रिया कर दी। उसने उस कुत्ते को लिया और उसे पहले फर्स्ट एड दिया। उसके बाद जान से खतरे से मैं डालकर उस दिन उस बच्चे से बहुत प्यार किया। उस कुत्ते को अपने गले से लगाया। उस बच्चे को, जिस बच्चे को वो बहुत प्यार करती थी, उस बच्चे को उस कुत्ते ने बचाया। इसलिए जिमी ने उस बच्चे को अपने परिवार के सदस्य के साथ मिला लिया। गुस्से के लिए नए कदम पछताए योग्य होते हैं। कभी कभी हमें इसे सही करने का मौका मिलता है, लेकिन हमेशा नहीं, और यह हमेशा जीवन भर परेशान करता रहता है। गुस्से के लिए नए कदम पछताने योग्य होते हैं। कभी कभी हम इसको सही नहीं कर पाते क्योंकि बहुत देर हो जाती है। इसलिए हमेशा नहीं, हमें जीवन भर परेशान करते हैं। यह घटना अब उसको एक नई सीख मिलती है कि अक्सर जीवन में चीजों को सिर्फ हमारी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सही समय पर जो निर्णय हम लेते हैं वो बाद में प्रतिबंधियों को छोड़ सकता है। जिमी और उसके परिवार ने उस घटना से सीखा कि समझदारी से काम लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी परिस्थिति में सही या गलत को पहचानने से हमें धैर्य रखना चाहिए। वो कुत्ता ने उसे एक महान सीख दी। कभी कभी दिखावा गलत साबित हो सकता है,
लेकिन सच्चाई अक्सर वही होती है जो हम देखना नहीं चाहते। जीवन ने उन्हें यह सिखाया कि गुस्से और गलतफहमी से किए गए कदमों की कीमत बहुत महंगी हो सकती है और विश्वास को होशियारी में प्रयोग करना चाहिए। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? मिलते हैं एक नई कहानी, नए जोश, नई उम्मीद और नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।